अगली कड़ी में चलते हैं और अब जो है दरभंगा जिले के बारे में, उसकी प्रशासनिक दृष्टिकोण से कैसी संरचना है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से दरभंगा जिला यानी कि दरभंगा प्रमंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। दरभंगा जिला प्रमंडल की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय दरभंगा बनाया गया था। दरभंगा के अंदर 3 जिलों को रखा गया था, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। इन तीनों जिलों को मिलाकर जो है दरभंगा प्रमंडल बना और इसका मुख्यालय दरभंगा स्थापित किया गया। उसके बाद अगर हम दरभंगा जिले में कुल अनुमंडल की बात करते हैं तो दरभंगा जिले में कुल अनुमंडलों की जो संख्या है वो है 3, जिसमें पहला दरभंगा सदर है, बेनीपुर है, बिरोल है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें दरभंगा जिले के अंदर कुल प्रखंड कितने हैं, तो कुल प्रखंड की संख्या लगभग 18 है, जिसमें पहला दरभंगा सदर है, दूसरा जाले, तीसरा सिंहवाड़ा, चौथा बिरोल, 5वां हायाघाट, 6ठा बहादुरपुर, 7वां हनुमान नगर, 8वां केवटी, 9वां बहेरी, 10वां मनीगाछी, 11वां टाडी, 12वां अलीनगर, 13वां बेनीपुर, 14वां घनश्यामपुर, 15वां किरतपुर, 16वां गौरापुराम, 17वां कुशेश्वर स्थान पूर्वी और 18वां कुशेश्वर स्थान पश्चिमी। कुल मिला के दरभंगा जिला में 18 जो है प्रखंड जो है पड़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दरभंगा जिला में कुल ग्राम पंचायत कितनी है, कुल ग्राम पंचायत कितनी है, तो यहाँ दरभंगा जिले में कुल ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो 324 है। उसके बाद अगर हम चलते हैं आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो कुल राजस्व ग्राम कितने हैं दरभंगा जिला के अंदर, तो कुल राजस्व ग्रामों की संख्या है 1269। उसके बाद अगर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम तो यहाँ बात होती है दरभंगा जिला में लोकसभा सीटों की। तो लोकसभा सीट जो है यहाँ पर दरभंगा जिला में 1 है और स्वयं वो दरभंगा है। उसके बाद अगर हम विधानसभा की बात करते हैं कि दरभंगा जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो दरभंगा जिला में कुल मिला के 10 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिसमें से आप यहाँ गौर करें तो पहला जो विधानसभा है वो दरभंगा शहरी है, दूसरा दरभंगा ग्रामीण, तीसरा हायाघाट, चौथा बहादुरपुर विधानसभा, 5वां केवटी विधानसभा, 6ठा जाले विधानसभा, 7वां बेनीपुर, 8वां अलीनगर, 9वां गौरापुराम और 10वां कुशेश्वर स्थान। कुल मिला के विधानसभा की संख्या प्रशासनिक दृष्टिकोण से दरभंगा जिले के अंदर 10 पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करें दरभंगा जिला में कुल कितनी जनसंख्या है, मतलब दरभंगा जिला की आबादी कितनी है, तो यहाँ पर दरभंगा जिला की कुल आबादी 39 लाख के आसपास है। अगर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर कितने लोग बसते हैं, कितने लोगों ने घर बनाए हुए, कितने लोगों का वास है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 1717 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें लिंग अनुपात की, दरभंगा जिला की लिंग अनुपात की, तो दरभंगा जिला में लिंग अनुपात जो है ये 911 है प्रति 1000 पुरुष पे, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे 911 महिलाएं आती हैं। ये लिंग अनुपात हो गया पुरुष और महिला के बीच जो होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ के साक्षरता दर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये दरभंगा जिला में प्रशासनिक दृष्टिकोण से। यदि यहाँ दरभंगा जिला की साक्षरता दर की अगर आप बात करते हैं तो दरभंगा जिला का जो साक्षरता दर है वो 56.60% है, यानी कि यहाँ की जो आबादी है वो कितनी पढ़ी लिखी है, 56.60% आबादी यहाँ की जो है साक्षर है। अगर हम इसमें पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता दर यानी कि यहाँ पर जो है मेल जो लिटरेसी है वो कितनी है, वो है 66.83%। यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर 66.83% है। अगर हम बात करें महिला साक्षरता दर की तो महिला साक्षरता दर 45.24%। गौर करने वाली है ये बात कि दरभंगा जिला में महिला साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर 45.24% है, जो कि बहुत कम है। यानी कि यहाँ पर यहाँ की जो आबादी है, यहाँ का जो समाज है वो महिलाओं की शिक्षा के प्रति उतना संवेदनशील या उतना रुचि नहीं रखता है। ये जो आंकड़ा बता रहा है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर महिला साक्षरता दर बहुत ही 50% से भी नीचे है। यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता के लिए सरकार और समाज को जो है विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। बात करें यहाँ दरभंगा जिला में भाषाओं की
तो यहाँ की जो लोकल भाषा है वो है मैथिली, उसके बाद हिंदी भी बोली जाती है और कहीं कहीं उर्दू भी यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की आबादी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दरभंगा जिला में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, तो प्रमुख उद्योगों की बात करें तो उसमें एक पटसन उद्योग है, कागज उद्योग है, चीनी उद्योग है, बीड़ी उद्योग है। ये सब केवल कागजों में आंकड़ों में ही अच्छे लगते हैं, रियलिटी इसकी बहुत कम है, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के दरभंगा जिला की प्रमुख फसलों की, तो यहाँ पर जो है प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, मक्का, मखाना और आम बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था, भौगोलिक स्थिति जब इस पे मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने बताया था दरभंगा जिला के अंदर अधिकांश जो जमीन है, जो भूमि है, वो है जलोढ़ मिट्टी की बनी हुई। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर अधिकांश मात्रा में पूरे जिले के अंदर पाई जाती है। उसके बाद करें कि दरभंगा जिला का नगरीकरण कितना हुआ अब तक, जब से आजाद देश हुआ तब से अब तक दरभंगा जिला का नगरीकरण कितना हुआ है, तो बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने है। दरभंगा जिला का नगरीकरण अभी तक 9.74%। कितना नगरीकरण दरभंगा जिला का 9.74%। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 10% आबादी, कुल आबादी का 10% जो जनसंख्या है वो छोटे छोटे नगरों में, कस्बों में या दरभंगा जिले का जो शहर है, मुख्य शहर है, उसके अंदर वास करता है, वहां पर बसे हुए लोग हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुल थानों की बात करें कि कितने पुलिस स्टेशन अब तक दरभंगा जिला के अंदर स्थापित किए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो कुल जो है पुलिस स्टेशन 37 है अब तक दरभंगा जिला के अंदर स्थापित किए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दरभंगा जिला में और क्या क्या चीजें हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है, 2 रेफरल हॉस्पिटल है, 13 पीएससी है, पीएचसी है, 37 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 261 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। अगर दरभंगा जिला में हम शिक्षा से संबंधित चीजों की बात करें तो दरभंगा जिला में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1165, मध्य विद्यालयों की संख्या 312, उच्च विद्यालयों की संख्या लगभग 70 और अंगीभूत डिग्री कॉलेज जो है वो लगभग 17, और उसके बाद संबद्ध डिग्री महाविद्यालय की अगर संख्या की बात करें तो वो 26 यहाँ पर स्थापित है। उसके बाद संस्कृत महाविद्यालय लगभग 5, उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है वो 2 के आसपास है। उसके बाद इंजीनियरिंग महाविद्यालय की बात करें तो 1 है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद आईआईटी की बात करें तो 1 महिला आईआईटी कॉलेज है और 1 पुरुष आईआईटी कॉलेज है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेंट्रल स्कूल की, केंद्र विद्यालय की, तो 1 केंद्र विद्यालय यहाँ पर स्थापित है और 1 जवाहर नवोदय विद्यालय। उसके अलावा यहाँ पर एक राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान भी स्थापित है। उसके अलावा यहाँ पर डाक प्रशिक्षण केंद्र है। उसके अलावा अगर हम दरभंगा जिले की बात करें तो इसके अंदर यहाँ इसके पास से जो है NH 57 होके गुजरता है और